जम्मू शहर में नए साल के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए शहर के कई अहम मकामात पर नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इंतज़ामिया ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि वो पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने में पुलिस का साथ दें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर तालीम सकीनतुन ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में महकमे हायर एजुकेशन के आला अफसरान ने शमूलियत की। वज़ीर ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में तालीमी मयार को बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन पर खुसूसी जोर दिया ताकि तलबा को बेहतर सहूलियात मिल सकें। सरकार की तरफ से एक रिटायर्ड अफसर को दोबारा नौकरी पर रखने पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने सख्त तनकीद की। पीडीपी ने कहा कि मौजूदा सरकार नौजवानों से किए गए नौकरियों के वादों से मुकर कर अपने ही लोगों को दोबारा नौकरियों पर रख रही है और दूसरी जानब बीजेपी ने कहा कि सरकार का दोहरा मयार सामने आ रहा है। मुनसिफ टीवी ने मामला काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार के साथ उठाया तो उनका कहना था कि कुछ तकर्रुरियाँ वक्ती तौर पर ज़रूरी होती हैं। देखिए, पहले तो ये कि पहले कहीं ये नहीं है कि भाई अगर आप किसी को एंगेज कर सकते हैं, अगर हालात में उस आदमी की ज़रूरत है और डिपार्टमेंट को लगता है कि वो बेहतरी कर सकता है या अभी उसको 1 साल और एक्सटेंड देना है जिससे वो डिपार्टमेंट में बेहतरी कर सकता है या सिस्टम को बेहतर बना सकता है, तो मुझे लगता है वहाँ पर गवर्नमेंट जो है लीनियंट भी देती है। मगर इस सरकार ने अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को एक्सटेंड करा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा किया था कि हम पहले 3 महीने के अंदर एक यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट को पास करेंगे। आज 16 महीने हो गए, फिर भी वो यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पास नहीं हुआ है। और कल तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने 1 लाख जॉब उसका वादा किया है, कम से कम एक बुजुर्ग आदमी को तो जॉब देने में, और जिस तरह से इनकी जो पॉलिसी रही है, डबल स्टैंडर्ड इनका है, जो इनका दोहरा मानदंड है। एक तरफ आगारोला को कहा गया कि आप यूथ को एंगेज कर दीजिए रिजर्वेशन के नाम पर, और दूसरी तरफ जो बुजुर्गों को नौकरी देते, इससे इनका जो फेस है वो एक्सपोज हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फ्यूचर जो हमारा है यूथ, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं, उनके लिए। साल 2026 में ही बागबानी शोबे में मौसम पर मबनी फसल बीमा किया जाएगा, ये कहना है वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ने कहा कि इस हवाले से ज़रूरी इक़दामात को हतमी शक्ल दी गई है और साथ ही MESC स्कीम पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। ये हमारा हॉर्टिकल्चर के हवाले से हमारा जो कंसर्न है वो है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। उस चीज को लेके हम काफी संजीदा है और अभी वो फाइनल स्टेज में है, जो उसकी बिडिंग प्रोसेस है। सीएम साहब को हमने बताया है और हम लोग साथ साथ ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। वो भी हमने सीएम साहब से बात करी है। अभी वो इन्फेंसी में है, अभी वो इवेलुएट हो रहा है। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फाइनल स्टेज में है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट होगी बोथ द वेज हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। जम्मू कश्मीर के गंदू ज़िला डोडा में 17 देहात के विलेज डिफेंस गार्ड्स VDGs को गोरेला जंग की तरबियत दी जा रही है, जिसमें खुदकार राइफल ऑपरेशंस और स्क्वाड ड्रिल्स शामिल हैं। VDG ने खुदकार हथियारों की अपग्रेडेशन और वजारत दाखिला की तरफ से सेल्फ लोडिंग राइफल्स SLRs फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया, जिसने उनके एतमाद में इजाफा हुआ है। शुक्रिया अदा करता हूं JK पुलिस का, शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमें समय समय पे ट्रेनिंग देते रहते हैं, गन चलाना सिखाते हैं, गन को कैसे खोला जाता है, जब गन बंद हो उसको कैसे ठीक करना है। धन्यवाद करेंगे होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को कि उन्होंने हमें 303 के बजाय ऑटोमेटिक हथियार दिया है। हर आबादी जो है तो जंगल में रहती है, जहाँ पे टेररिस्ट को आना मतलब हमेशा आसान रहा है आज से पहले, और हमें ऑटोमेटिक हथियार मिल जाते हैं तो हम और। कुपवाड़ा कंज्यूमर कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अहम फैसला सुनाया, जिसमें कंपनी को सर्विस में कोताही का कसूरवार करार दिया गया। अदालत ने इंश्योरेंस क्लेम में बिला वजह ताखीर को गैर मुनसिफाना करार देते हुए मुतासरा दुकानदार को 10 लाख रुपए बीमा रकम के साथ 5% सालाना सूद अदा करने का हुक्म दिया। एडवोकेट आदम अहमद की मौसर पैरवी ने शिकायत गुजार को इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा किया।
के पास ये किया था फाइल, उसकी जब सुनवाई हुई इन सालों में, तो आज उसका जो ऑन द बेस ऑफ रिकॉर्ड सब बेस में कंटेस्टेड केस था, इसमें आज से प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होगी, तो आज इसमें हमने फैसला सुना दिया। सम एश्योर्ड है, उनको डायरेक्शन दी हमने, सम एश्योर्ड जो है उनकी दुकान का उनको दे दिया जाए अलॉन्ग विद 5% इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। वादी कश्मीर में ट्रैफिक हादसात और इनमें होने वाली अमवात में 2024 के मुकाबले 2025 में नुमायां कमी देखने को मिली और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार चलाई जाने वाली मुहिम की वजह से ट्रैफिक कवानीन की पामाली में भी कमी देखने को मिली। इन बातों का खुलासा एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज भट्ट और एसएसपी ट्रैफिक रूरल आरपी सिंह ने श्रीनगर में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। हमारा फोकस जो रहा है वो फोकस रहा है पेंडेंसी की तरफ। हमारा जो लास्ट ईयर जो पेंडेंसी अगर हमें देखेंगे तो पेंडेंसी बहुत हो चुकी थी कोर्ट्स में, 5 लाख के करीब हमारी पेंडेंसी पहुंच चुकी थी, जो कि चालान लोग भरते नहीं थे। तो उस सिलसिले में हमने कंसर्न मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे उनके साथ बात करके, मोबाइल मजिस्ट्रेट जो हैं ट्रैफिक के, उनके साथ बात करके हमने वहाँ पर अपना एक अमला ही बिठा दिया जो कि जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म किया जाए। जो हमारे एक्सीडेंट्स, पहले तो परसेंटेज के हिसाब से मैं कहूँ कि एक्सीडेंट जो है हम लोगों ने 15% मिनिमाइज किए हैं, और उसके साथ साथ जो फैटलिटी रेट है हमने 22% जो है डेथ्स में उसमें कमी आई है। डेट मीन 22% जो है हम लोग इसमें लोअर करने में काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की शिद्दत के साथ। एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने दूध पथरी की बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मकामी अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत का मंसूबा था कि दूध पथरी में विंटर गेम्स का इनकाद किया जाए, लेकिन बंदिश के बायस ये मंसूबा नाकाम हो गया। सैफुद्दीन भट्ट ने होम मिनिस्टर, इंतज़ामिया और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से इस मामले पर बात की है और मुतालबा किया कि दूध पथरी को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि आवाम का रोज़गार मुतासर न हो। ये किसी साजिश के तहत लोगों को इक़्तिसादी तौर ख़त्म करने की साजिश है। मैं जितना इस बारे में चीफ मिनिस्टर ने 2 बार होम मिनिस्टर के साथ बात की, बाज़ाब्ता इन राइटिंग स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। ये सिक्योरिटी रीजंस कहते हैं, सिक्योरिटी रीजंस कहते हैं। जितनी मेहनत इसके लिए मैंने की वो अल्लाह को पता है और मुझे, उन लोगों को भी। आपकी चैनल ने भी बहुत बार कवर कर दिया। खेलो इंडिया के तहत जो स्नो गेम्स गुलमर्ग में होने जा रही हैं, उसके लिए वो छोड़ देंगे कि हाँ जी स्नो स्केटिंग कर दी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्मियों में भी फिर। एमएलए शोपियां शबीर कुले ने सर्किट हाउस शोपियां में एक रोज़ा यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें ज़िला भर से बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। कन्वेंशन में नौजवानों को दरपेश मसाइल, बेरोज़गारी और माजी की बदअमनी से जुड़े FIR मामलात पर गौर किया गया। इस मौके पर शबीर कुले ने कहा कि वो नौजवानों के खिलाफ दर्ज FIR की मुआफ़ी और बागबानी से मुतल्लिक़ मसाइल को जम्मू कश्मीर असम्बली में उठाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट में कुछ नई स्कीमें, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने यहाँ लाया, इसलिए कि वो लोगों के साथ, नौजवानों के साथ बात करें, इनके लिए क्या क्या चाहिए, इनको किस चीज़ का हमारे पास कौन से प्रोजेक्ट्स है, कौन से हमारी स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीग विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अगर इसमें सीरियस होंगे, वन टाइम एक होम मिनिस्ट्री से एक आर्डर निकलता है, एक SRO निकलता है, जिनको सीरियस जो मर्डर केस के बगैर छोटी मोटी जो पत्थरबाज हो गया या किसी ने नारा दिया है, 10 मिनट में केस विड्रा हो सकते हैं। कस्बा बिजबिहाड़ा में सेहत सहूलियात को मज़ीद मौसर बनाने के लिए एमएलए बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने SDH बिजबिहाड़ा में महकमे सेहत के अफसरान के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में तिब्बी ढांचे, अमले की दस्तियाबी और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया गया। डॉक्टर वीरी ने तिब्बी अमले की कमी को संगीन मसला करार देते हुए कहा कि इस मामले को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ उठाएंगे ताकि जल्द भर्तियों के ज़रिए आवाम को बेहतर और मयारी इलाज की सहूलत फराहम की जा सके। मेरे इलाके में हेल्थ सेंटर्स का एक जाल बिछा हुआ है, तो उनको मुतहरिक करने के लिए इससे पहले भी मीटिंग ली और आज कॉम्प्रहेंसिव मीटिंग है इसकी, तो उस सिलसिले में अभी चल ही रही है। मुझे लगता है अभी 1-2 घंटा और चलेगी। तो हम देख रहे हैं कहाँ पे इंटरनल एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे स्टाफ की कमी है, कहाँ पे हमें मटेरियल की कमी है, कहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत है। तो वो सब हम डिस्कस करके लोगों की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं।